अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, क्लास 10th। आई मिस हिरा। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। हमने कहा कि केमियाई तौर पे जब चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं, मतवाज़न हो जाएं, वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसमें अगर हम लोगों ने एग्जांपल ली थी तो वाटर वेपर्स की, कि जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और वही वेपर्स दोबारा से जब वाटर में कन्वर्ट होते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जनरल एग्जाम्पल हम लोगों ने ली। आज इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशंस क्या हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन तभी होता है, हम लोगों ने कहा था कि जब कोई भी रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर। एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बनाता है, रिएक्टेंट्स को बनाता है। तो मीन्स के ये रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो हुआ ये कि रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे वही प्रोडक्ट जो है वो दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स क्या, केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या है, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल सम ऑफ द जनरल एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिस्कस हेयर। सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल एग्जाम्पल्स लेंगे अपनी आम लाइफ से रिलेटेड, जिससे ये क्लियर हो जाए कि क्या रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये है आइस का मेल्ट होना। ठीक है, ये हमारे पास इज़ इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, क्या आपको लगता है कि ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? तो ये रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि आइस कैसे बनी, ज़ाहिर सी बात है कि हम लोगों ने वाटर लिया, उस वाटर को फ्रीज़र में रखा, जब वो आइस बनी, उस आइस को हमने दोबारा निकाला और ये आइस जो है वो दोबारा मेल्ट हो के किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले रिएक्शन में क्या हुआ कि पानी लिया, उस पानी को हमने किस में कन्वर्ट किया, आइस में कन्वर्ट किया, वो प्रोडक्ट था। अब ये प्रोडक्ट आइस है और ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में। तो पानी क्या था, रिएक्टेंट था। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मेल्टिंग ऑफ बटर। ठीक है, बटर का मेल्ट होना, इज़ इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? तो ये भी क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल चेंज है। देखें, बटर हमारे पास जो है वो सॉलिड है। ठीक है, अब जब हम लोग उसको पिघलाते हैं तो वो क्या, मेल्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारे पास रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इरिवर्सिबल चेंज क्या है। इज़ इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, कोई भी ब्रेड ली, हमने उसको टोस्ट बना दिया, तो क्या ये जो ब्रेड हमने ली, जिसको हमने टोस्ट बनाया, जिसको हमने फ्राई किया, तो ये क्या दोबारा उस ब्रेड में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये क्या है, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मींस कि यहाँ पे रिएक्टेंट ब्रेड था, उसको जब हमने रोस्ट बनाया, टोस्ट बनाया इसका। ठीक है, इसको हमने टोस्ट बनाया, थोड़ा सा इसको हमने ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद देखें कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, कि ब्राउनिश ब्रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ये इसका प्रोडक्ट था, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा से हमें सिंपल ब्रेड नहीं दे सकता। तो ये क्या है, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड, जब हमारे पास लकड़ियों को हम जला देते हैं, उसकी ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, क्या वो दोबारा लकड़ी बना सकती है? नहीं। तो ये भी क्या था कि ये लकड़ी थी, जब हमने इसको जलाया तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसने हमें आग दी, आग
के बाद ये क्या ऐश बन गई, राख बन गई। अब ये दोबारा से हमारे पास वुड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये क्या है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मीन्स कि हमें यहाँ पे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं कि जो रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट से, या जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और दोबारा से उस दूसरी फॉर्म में से पहली फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। और इरिवर्सिबल वो हैं कि जो पहली फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएं और उस दूसरी फॉर्म से दोबारा पहली फॉर्म में न जा सकें, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के दरमियान के क्या डिफरेंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, सबसे पहले देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करता और हमारे पास जो है दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाता, ठीक है। इक्विलिब्रियम डज नॉट इस्टेब्लिश इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ही नहीं होगी, ठीक है। वो तो इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होती है कि व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, या जो हमारे पास रिएक्टेंट जब हमारे पास इक्वल हो जाए, रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए रेट ऑफ प्रोडक्ट के, तब हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। दिस रिएक्शन इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लाइन विद एन एरो हेडेड, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम लोग जो है वो सिंगल लाइन और एरो हेडेड से शो करते हैं। इसी तरह इसके मुकाबले में अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखा जाए तो इसके उलट है केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट। ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बनाता है, रिएक्टेंट्स को बनाता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं। दिस रिएक्शन इज डिनोटेड बाय डबल हेडेड। इसको डबल हेडेड से शो किया जाता है। जो हेड इसका राइट हैंड की तरफ की जा रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं, और जो लेफ़्ट हैंड की तरफ आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। सबसे पहले हमारे पास बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। मींस कि ये जो दो रिएक्टेंट आपस में बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, ये दोबारा से हमारे पास बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। ये भी हमारे पास दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो सकते किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाई प्लस वाटर बनाया, लेकिन ये भी हमारे पास दोबारा से रिएक्ट नहीं करते। प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। ये हमारे पास प्रोडक्ट थे, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। कार्बन और ऑक्सीजन मिले, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकती, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिले, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाई। ये हमारे पास रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट ने जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाई, लेकिन ये दोबारा से प्रोडक्ट था, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई, और ये भी हमारे पास दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग देखें अगर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैंने ली है हाइड्रोजन आयोडाइड की, जहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और आयोडीन के मॉलिक्यूल मिल के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें हमारे पास दो रिएक्शंस हो रही हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स कि हमने कहा था कि वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं और ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये आपस में बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसी के रिवर्स रिएक्शन में अगर आप लोग देखें तो यही HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट एंड द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स अकर्स स्पॉन्टेनियसली। कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में कि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो प्रोडक्ट के अंदर, या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट के अंदर, अकर्स स्पॉन्टेनियसली बैक्त वक्त ये रिएक्शंस और होते हैं, ठीक है।
बैक वक्त एक ही वक्त में हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी करेगा और ये हमारे पास क्या चीज़ रिवर्स रिएक्शन भी करेगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शंस को सिंपल हम लोग कह दें कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर, वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शंस कहलाएगा। और रिवर्स रिएक्शंस को कह दें कि कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, कि हमारे पास प्रोडक्ट का कन्वर्ट हो जाना दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर, वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शंस कहलाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शंस मींस कि हमारे पास रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना पर यूनिट टाइम के अंदर, और रिवर्स का रिएक्शन मींस कि प्रोडक्ट का दोबारा से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस की और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू प्रोडक्ट। क्या है कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं किसकी तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट्स, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जो भी एरो शो होगा वो ये शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। और इट्स स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इसी के मुकाबले में अगर हम लोग देखें रिवर्सिबल रिएक्शंस की करैक्टरिस्टिक्स को, तो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि ये हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करता है और क्या चीज़ बनाता है, रिएक्टेंट को बनाता है। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हमारे पास कोई एरो शो हो रहा होगा जो कहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे उसका हेड शो किया हुआ है हमने, इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है वो स्पीड इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये था हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की करैक्टरिस्टिक्स। लास्ट में आप लोगों का होमवर्क टास्क है कि राइट 10 एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवाइज लेक्चर। आप लोगों ने 10 रिएक्शंस जो हैं वो लिखने हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के, और अपने लेक्चर को भी बुक से जो है वो रिवाइज करना है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस को, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उसकी एग्जांपल्स को, उसकी जनरल एग्जांपल्स को, उसकी रिएक्शंस को, उनके डिफरेंसेस को। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस थे उसमें सिंपली हमने ये कहा कि जो रिवर्स होते हैं प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में, और इरिवर्सिबल वो हैं जो दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते।